Hello everyone, this is Dr. Sam. Hope everyone is fine. And finally, Peshawar High Court decision is here. And guess what? Reconduct. देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था इससे पहले, ठीक है, कि फैसला जो है वो डिपेंड करता है जीआईटी और प्रोविंशियल असम्बली के उसके ऊपर, ठीक है, राय के ऊपर। और दोनों जो थे वो रिकंडक्ट के हक में थे, क्योंकि देखिए हमारे पास रिकंडक्ट इसलिए बनता है जब आप करप्ट लोग रिजल्ट में से नहीं निकाल सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब करप्ट है, तब आपने जो है रिकंडक्शन की तरफ जाना होता है। और वो जो है सिर्फ होली सोली यही एक सोल्यूशन है। जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत से मार्क्स लिए हैं, बिलीव मी वो नेक्स्ट टाइम भी मार्क्स लेंगे, थर्ड टाइम रिपीट होगा तो भी मार्क्स लेंगे। लेकिन जो हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो करप्ट हिसाब से लेके ब्लूटूथ के जरिए या किसी और तरीके से मेरिट का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो इंशाल्लाह वो इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का जो डिटेल डिसीजन है वो सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि 6 वीक्स के बाद जो है आप लोगों का टेस्ट रिकंडक्ट किया जाएगा। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, लेकिन 6 वीक्स बताए हैं। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास 6 वीक का टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट मेक 1.5 मंथ, ठीक है, 45 दिन बनते हैं तकरीबन। तो इन दिनों में आप लोगों ने किस तरह स्ट्रेटजी करनी है, किस तरह तैयारी करनी है, इतनी मेहनत के बाद जो है फाइनली रिकंडक्ट आप लोगों के पास आ चुका है। एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ सेकंड चांस, ठीक है, सेकंड चांस जो है ये नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 170 के ऊपर थे या 165 के ऊपर थे, तो उन स्टूडेंट्स का जो है हक मारा गया था इसमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो तमाम स्टूडेंट्स बाकी जो है उनको तो जाहिर बात है उनको भी एक एज मिल गया। तो अब आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है और इन 6 हफ्तों के दरमियान आप लोगों ने ऐसे काम करना है कि बस लास्ट डू एंड डाई वाला काम करना है, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल डिसीजन। बस अल्लाह करे कि ये आप लोगों के हक में हो, हम सब के हक में हो। बस अब आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करनी है इन 6 हफ्तों के लिए कि किस तरह मैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स कर सकता हूँ। एटलीस्ट मिनिमम आप लोग कम से कम 2 रिविजन्स के लिए प्लान तैयार करें, 3 वीक्स एंड 3 वीक्स, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के बन जाएंगे कम से कम आप लोगों की 2 रिवीजन्स बन जाएंगे। अगर आप लोग जो है 2 वीकली रिवीजन, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा रिवाइज किया होता है और उनको जो है रिवीजन बहुत इजी होता है, तो वो जो है कम से कम 2 हफ्ते का रिवीजन अगर वो रखेंगे तो उनके पास कम से कम 3 रिवीजन्स बन जाएंगी, ठीक है। बट दैट्स ऑल डिपेंड कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे। कम से कम मिनिमम आप जो है 8 आवर्स तक स्टडी करें, ठीक है। 8 आवर्स आप लोग डेली स्टडिंग करेंगे, 8 to 10 आवर्स, तो ये इनफ है, ठीक है। बाकी जो है आप लोग उसी तरह ही प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हम किस तरह प्रिपेयर करें अब आगे। ये जो हमारे पास 6 वीक है, तो देखिए इसके लिए आप लोग जो है चेंजेस ना लेके आए। क्योंकि अगर आप लोगों ने सपोज एक स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं अब मैं डिफरेंट बुक पढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें आप जो डिफरेंट बुक है वो आपके नंबर ऑफ रिविजन्स को मुतासिर करेगा, ठीक है। इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी खामी आ जाएगी आप लोग के पास, वो ये है कि आप ना ये बुक रिटेन कर पा सकते हैं ना दूसरा। तो 6 वीक्स का जो टाइम है एक्चुअली आपको एक रिवीजन टाइम मिला है। इसमें आपको न्यू चीज़ें जो है वो सीखना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अलविदा मैं ये बता सकता हूँ कि 6 वीक्स में जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं, अगर ये 2 वीक्स जो है आप लोग न्यू थिंग्स या नए कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने पहले स्किप की वो पढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम ये 2 वीक ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है आप लोगों ने फर्दर 2 वीक्स में 2 रिविजन आप लोगों ने करनी होगी। तो द एक्चुअल थिंग इज कि अपनी जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसको आप चेंज ना करें। दूसरा जो हमारे पास स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वो जो है KMU वाले कैसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो देखिए इसमें मेजर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोग जो है मेरा मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि नहीं अब हम जो है बहुत मुश्किल टफ टेस्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। टेस्ट बनाने के लिए आपने देखना होता है कि कितने % आपने इजी डालने हैं, कितना परसेंटेज जो है वो कम से कम मिडिल क्लास MCQs, ठीक है, मॉडरेट जो MCQs बनाने हैं और कितने हार्ड बनाने हैं। ये टेस्ट का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से जाते हैं। तो ये नहीं आएगा कि बिल्कुल हार्ड MCQs डाल देंगे सब और फिर स्टूडेंट जो है कम मार्क्स लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। आप लोग बिल्कुल सुपरफिशियल स्टडी करें, अपने लेवल के हिसाब से स्टडी करें, बहुत ज़्यादा डीप भी जाने की कोशिश ना करें। और जो फिजिक्स के जो बहुत ज़्यादा महंगे बहुत डिफिकल्ट जो MCQs होते हैं उनकी पीछे भी अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। इजी टेस्ट बनाने का ज़माना गया, पता नहीं, आई डोंट नो। पहले जो था टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होते थे, अभी बहुत सुपरफिशियल टेस्ट आ रहे हैं। जो स्टूडेंट बहुत डीप स्टडी करते हैं तो वो फिर जो है इस चीज़ में सफ़र कर जाते हैं कि वो डीप स्टडी के लिए वो बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं और टेस्ट जो है बहुत सुपरफिशियल आ जाता है, और वो फिर जो है टेस्ट के दौरान यूनिट ऑफ पार भी अक्सर उनसे गलत हो जाता है। तो
कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।